हेलो राम राम सा खम्मगणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी तो मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में सीधे के सीधे छपने वाले हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इन प्रश्नों को रट लेना, आपका सीधा सिलेक्शन पक्का है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। दोस्तों फिर बोल रहा हूं सीधे के सीधे प्रश्न छपेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लिख लेना, नोट कर लेना, जो भी प्रश्न स्टार करूं उसको कॉपी में लिख लेना। ओके चलो तो करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, तू जरा सी मेहनत तो कर मेरे लाडले, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी। बिल्कुल दोस्तों मेहनत करते रहो, बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। रेगुलर क्लास में जुड़ जाए करो, सुबह 7:30 पर क्लास होती है। कितने बजे? सुबह 7:30 पर क्लास होती है। सभी साथी जुड़ जाए करो फिक्स टाइम पर। ओके तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुरा डूंगरपुर, जेतारण पाली। दोस्तों करणी माता का मंदिर कहां पर है? और दोस्तों करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर। ऑप्शन ए लॉक करने वालों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर यानी बीकानेर में है? जाम्बो जी, हरिराम दास जी, जसनाथ जी, संत दास जी। बताओ किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर में है? तो दोस्तों वो है जसनाथ जी की। किसकी है? जसनाथ जी की है। तो सभी साथी ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट, सी फॉर कमीना, बिल्कुल लॉक कर दो सभी साथी, ठीक है। और जसनाथी जसनाथ जी ने क्या की दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशमी, वैशाख शुक्ला अष्टमी, कार्तिक कृष्णा अष्टमी, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशमी। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक कृष्णा चतुर्दशमी को, ठीक है। तो ऑप्शन ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। लाइक कर दो, जिसने भी अभी लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत कम है। ओके अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र सुदी तीज, वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख सुदी तीज, फाल्गुन बुद्धि अष्टमी से फाल्गुन सुदी तीज, ज्येष्ठ बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ सुदी तीज। दोस्तों मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है तो ये लगता है वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख सुदी तीज। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सभी साथी, बिल्कुल क्या कर दो? बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? त्रयोदशी संस्कार, सोंग, शोक, मोसर। अरे बताओ राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? 5 सेकंड का समय साथियों, सभी साथी लॉक कर दो, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बता दो सभी के सभी, बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी का सही है। डन यानी मोसर, ठीक है। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं दोस्तों? मोसर कहते हैं, बिल्कुल सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ है? ऑप्शन कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से बोझ एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। अरे बताओ भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, बिल्कुल सभी का सही है। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक किया है ना उसका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ऑप्शन रावण हत्था, नौवत, सारंगी, जंतर। बताओ दोस्तों कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बिल्कुल लॉक कर दो, 5 सेकंड का समय, ठीक है। बता दो सभी विद्यार्थी, और एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। शेयर में कंजूसी नहीं करेगा और क्लास में अंतिम तक बने रहना, ओके। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन बी 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 बिल्कुल सभी का सही है, नौवत। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? नौवत नहीं है दोस्तों, नौवत है ताल वाद्य यंत्र। क्या है? ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। और तार वाद्य यंत्र है रावण हत्था, सारंगी और जंतर। ये तीनों है ना, रावण हत्था, सारंगी और जंतर, तीनों क्या है? तार वाद्य यंत्र है। तीनों क्या है दोस्तों? तार वाद्य यंत्र है। और नौवत है जो ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। ताल वाद्य यंत्र नौवत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हथियारों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। बताओ कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी शिकार के दृश्य है। क्या है? सर जी शिकार के दृश्य है, बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी की माता किसे माना जाता है? ऑप्शन संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। बताओ दोस्तों सांझी की माता किसे माना जाता है? 5 सेकंड का समय, सभी साथी लॉक कर दो, बता दो सभी के सभी। बिल्कुल कोई भी साथी ना, कोई भी साथी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल, है ना। चलो तो सभी का जवाब आने लग गया लगभग, ऑप्शन डी डी डी, किसी का सी, किसी का बी। अरे क्या कर रहे हो? ऑप्शन डी करो, डी फॉर डायन, यानी पार्वती माता। सांझी की माता किसे माना जाता है? पार्वती माता को माना जाता है दोस्तों। ये हिंदू धर्म में समृद्धि और शांति की देवी है। क्या है? समृद्धि और शांति की देवी है। कौन? पार्वती माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट यानी विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। दोस्तों विराट नगर में प्रथम उत्खनन तो ये किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीर, मोरेल, काली सिंध, पांचना। बताओ केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार कर देना, सीधा का सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। तो सभी का जवाब आने लगे, ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी का सही है, काली सील, है ना, बिल्कुल सभी का सही है। केला देवी मंदिर तो ये काली सील नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। किस जिले में है दोस्तों? तो ये केला देवी का मंदिर है करौली जिले में। किस जिले में है? करौली जिले में है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मालवी, मेवाती, अहीरवाटी। निमाड़ी व रागड़ी तो दोस्तों ये है ना मेवाती। कौन सी बोली की विशेषता है? मेवाती बोली की विशेषता है, सॉरी। तो दोस्तों निमाड़ी एवं रागड़ी तो ये है ना, ये मालवी। कौन सी? मालवी बोली की विशेषता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, ये सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है? जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार कर देना। क्या कर देना? 3 स्टार कर देना, कॉपी में लिख लेना, बिल्कुल सीधा का सीधा एग्जाम में टपकेगा प्रश्न। अरे बताओ जयपुर में अधिकांश संस्कृतियां कहां पर आयोजित होती है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जवाहर कला केंद्र में होती है। कहां पर आयोजित होती है? जवाहर कला केंद्र में, बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन ए बताने वालों का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है ना उसका बिल्कुल सही है।
बिल्कुल राइट है उसका। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, उक्त में से कोई नहीं। अरे बताओ मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? हाँ, तो दोस्तों वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में अंतिम तक बने रहना। आपको मैं 5000 प्रश्नों की बुक देने वाला हूं जीके की। अगर आप उस ई बुक को पढ़ लोगे तो जीके में आपका सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा। दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा उस ई बुक में से आएगा। ई बुक की प्राइस मात्र बहुत ही कम है, यानी गरीब से गरीब बच्चा भी ना उस ई बुक को खरीद सकता है। दोस्तों अंतिम तक बने रहना, मैं आपको बता दूंगा बुक की क्या प्राइस रहने वाली है। अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे पशु परिचय में भी आपको ई बुक दिया था, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, जो भी आया था उस ई बुक से आया था। और मैं फिर से प्रॉमिस करता हूं, दावा करता हूं आपसे, रीट में भी हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा उस ई बुक से ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। ओके, तो जिसको भी लेना है तो अंतिम में बता दूंगा दोस्तों क्या प्राइस रहने वाली है। तो क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन 30 अप्रैल 1857, 28 मई 1857, 9 मई 1857, 15 मई 1857। दोस्तों नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह है तो ये हुआ था 28 मई 1857 में। कब हुआ था? 28 मई 1857 में हुआ था। तो सभी साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरदार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों बोल्शेविक फैसले की संज्ञा किस किसान आंदोलन को दी गई थी? हाँ, तो दोस्तों ये दी गई थी बेंगू किसान आंदोलन को। ठीक है, किस आंदोलन को दी गई थी? बेंगू किसान आंदोलन को दी गई थी। तो सभी कर दो बिफोर बेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी। बंधुआ मजदूरी प्रथा, विवाह की एक प्रथा, लगान वसूली का एक प्रकार, एक विशेष लाभ। रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा तो ये थी दोस्तों बंधुआ मजदूरी प्रथा। क्या थी? बंधुआ मजदूरी प्रथा थी। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। और एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। अरे शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है, बिना कहे जुड़ जाया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? ऑप्शन गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। बताओ राजस्थान के लोक देवता नहीं है। 5 सेकंड का समय दोस्तों, स्टार कर देना प्रश्न को और बता दो सभी के सभी। अरे कमेंट कर दो क्या होगा इसमें राइट जवाब। हाँ बिल्कुल, सभी का जवाब आने लग गया। बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है नामदेव जी। कौन नहीं है? नामदेव जी नहीं है। बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन डी फॉर डन। बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापरा गांव, देसुरी गांव, भूमगढ़ गांव, उक्त में से कोई नहीं। अरे प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, तो दोस्तों बेणेश्वर धाम है ना, ये है नवाटापरा गांव में। किस गांव में है? नवाटापरा गांव में है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, बीना ईसर की गौरी कहां पूजी जाती है? ऑप्शन जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। बताओ दोस्तों बीना ईसर की गौरी कहां पूजी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर देना। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सीधा का सीधा। बिल्कुल ठीक है। अरे बीना ईसर की गौरी कहां पूजी जाती है? तो जवाब आने लग गया कि सर जी जैसलमेर में पूजी जाती है। कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर में। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र प्रभु जी का मेला कहां बढ़ता है? तिजारा अलवर, दुलेव उदयपुर, चाकसू जयपुर, लालसोट दौसा। बताओ चंद्र प्रभु जी का मेला कहां पर बढ़ता है? तो दोस्तों चंद्र प्रभु जी का मेला है ना, ये बढ़ता है तिजारा अलवर में। कहां पर बढ़ता है? तिजारा अलवर में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन 1 को लॉक कर दो।
एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। दोस्तों आपको कई बार बोल दिया सेशन को शेयर कर दो, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करी, ठीक है, कोई भी विद्यार्थी कंजूसी ना करे, क्योंकि मैं पढ़ाने में भी आपको कंजूसी नहीं करता, तो आप भी शेयर करने में कंजूसी ना करी, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर कुछ पैसे फेंक जाती है, ठीक है, तो बताओ उस पैसे को क्या कहते हैं? न्योछावर, बिखेर, सामेला, उछाल। दोस्तों जब आदमी का देहांत हो जाता है ना, बुजुर्गों का कोई भी घर परिवार में, तब अर्थ ले जाते हैं उनको शमशान में ना, तब अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, अर्थी के ऊपर वो, ठीक है, तो बताओ उसे क्या कहते हैं? तो जवाब आने लग गया कि सर जी बिखेर कहती है। क्या कहती है? बिखेर। बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल, बेणेश्वर मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ, तो दोस्तों शहरिया जनजाति का कुंभ हो जाएगा तेजा मेला सीताबाड़ी। कौन सा हो जाएगा? तेजा मेला सीताबाड़ी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए फकावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ऑप्शन ताशा, रावलों की मादल, डाक, डेरू। बताओ बताओ रे, 5 सेकंड का समय है ना, बिल्कुल सभी लोग कर दो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई साथी गलत करेगा ना तो क्या कर दूंगा? मुर्गा बना दूंगा, मुर्गा, बिल्कुल कुकड़ू करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। बता दो क्या होगा इसमें राइट? लगभग जवाब आने लग गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का सही है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए लोग किया ना, ताशा, बिल्कुल राइट है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैला मजनू का मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लैला मजनू का मेला कहां पर लगता है? तो कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये लगता है अनूपगढ़ में। कहां पर लगता है? अनूपगढ़ में लगता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। क्या कर दो? बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? प्राकृत, पाली, क्रोष्टी, सेंधव। अरे बताओ कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? तो जवाब आने लग गया कि सर जी सेंधव लिपि का प्रयोग करते हैं। किस लिपि का करते हैं? सेंधव लिपि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। दोस्तों बिल्कुल डी को लॉक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है? मारवाड़, जयपुर, जैसलमेर, मेवाड़। अरे बताओ राजपूताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है? 5 सेकंड का समय दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना वेरी मोस्ट, ठीक है, लिख लेना। बताओ सर्वाधिक विरोध किस रियासत कर रहा है? हाँ, ब्रिटेन सरकार से। तो जवाब आने लग गया ऑप्शन सी, किसी का बी, किसी का ए, किसी का डी। अरे क्या कर रहे हो? हाँ, ऑप्शन करो डी, डी फॉर डन, है ना। सर्वाधिक विरोध रहा था मेवाड़ रियासत का। ओके, अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहां किया? कानपुर से, अजमेर से, मुंबई से, बुलंदशहर से। दोस्तों नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन तो ये किया गया था कहां पर? हाँ, ये किया गया था अजमेर से। कहां से किया गया था दोस्तों? अजमेर से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुतनी को लॉक कर दो। क्या कर दो? अरे बी फॉर बुतनी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर काव्य वंशावली के रचयिता है? नमन चंद्र दूरी, जगजीवन भट्ट, मंडन, रणछोड़ भट्ट। दोस्तों अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? बताओ अमर काव्य वंशावली के रचयिता। तो जवाब आने लगे कि सर जी
रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट। सभी का सही है, एकदम राइट है ऑप्शन डी बताने वालों का। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे स्थित है? कल्याण सागर, राम सागर, मान सागर, फतेह सागर। बताओ दोस्तों, देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे है? हाँ, तो जवाब आने लग गया किस सर जी? कल्याण सागर सरोवर के किनारे है। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन ए बताने वालों का। तो दोस्तों अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो सभी कमेंट कर दो। अब दोस्तों अब बात करते हैं ई बुक की। अगर आप 5000 प्रश्नों की ई बुक लेना चाहते हो, अगर चाहते हो पहली बार में रीट पात्रता परीक्षा 2025 को क्लियर करना, दोस्तों पास होना आपका भी सपना है, बच्चों को पढ़ाना, तो दोस्तों आपका सपना जरूर सच होगा। बिल्कुल अलवर क्लासेज के साथ जुड़ो, रोज क्लास लो और आपको 51 रुपए में एक ई बुक देने वाला हूं 5000 प्रश्नों की। अगर आप उस ई बुक को पढ़ लोगे तो आपका सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा दोस्तों, ये मेरा दावा है आपसे। बिल्कुल ई बुक के साथ में आपको 20 मॉडल पेपर, ठीक है, कितने दोस्तों? 20 मॉडल पेपर यानी टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक सब कुछ आपको मात्र 51 रुपए में दे रहा हूं। अगर जिस भी विद्यार्थी को चाहिए तो इस दिए गए नंबरों पर क्या करो, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, इसी नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके, चलो तो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।